क्या आप जानते हैं कि एक कलर ऐसा है जो कि आपको दुनिया के किसी भी झंडे पर नहीं मिलेगा? पर्पल यानी कि बैगनी। किसी भी नेशनल फ्लैग पर आपको पर्पल कलर नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? फ्लैग्स की सच्चाई जानने के लिए मैं आपको दुनिया की ट्रिप पर ले चलता हूं, जो कि उनके देश नहीं चाहते हैं कि आप उनके बारे में जानें। जब कोई वर्ल्ड कप या ओलंपिक होता है और आप अपने झंडे को देखते हैं तो आप अपना नेशनल एंथम अपने दोस्तों के साथ गाने लगते हैं और आप सुपर प्राउड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कंट्री का फ्लैग यूनिक है और वो आपके लिए कुछ स्पेशल है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ब्राजील में झंडा उनकी कंट्री के जैसे ही दिखता है। ये रेन फॉरेस्ट के जैसे ग्रीन है, पीला क्योंकि उनके पास बहुत सोना है और आसमान के जैसे नीला है। यहाँ फ्रांस में झंडे का कलर कंट्री की वैल्यू बताता है। नीला, सफेद, लाल जो कि आजादी, बराबरी और भाईचारे के प्रतीक हैं। या फिर जैसा कि वो कहते हैं, लिबर्टी, इगेलाइट, फ्रेटरनाइट। वास्तव में ये झंडा और उसकी वैल्यू की वजह से ये इतना पॉपुलर हुआ कि बहुत सी कंट्री ने इसको कॉपी करना शुरू कर दिया। इटली, आयरलैंड, बेल्जियम, रोमानिया, मैक्सिको और बहुत सी दूसरी कंट्रीज में 3 स्ट्राइप्स हैं। उसी तरह से इथोपिया का झंडा पूरे अफ्रीका में एक बहुत बड़ा प्रभाव था, क्योंकि इथोपिया एक ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे ज्यादा उपनिवेशवादियों का विरोध किया था। दूसरा पॉपुलर फ्लैग अमेरिका का है। लाइबेरिया ने इसे बेसिकली कॉपी किया था, क्योंकि इसे यूएस के फ्रीड स्लैब्स ने स्थापित किया था। यहाँ तक कि ब्राजील का झंडा भी ऐसा दिखता है, लेकिन यह केवल 4 दिनों तक ही चला था। यहाँ पर अरब में ज्यादातर झंडे लाल, काले, सफेद और हरे हैं, क्योंकि ये पैन अरब झंडे से आते हैं और यही एक झंडा उन्होंने सभी रैली और तुर्क साम्राज्य से मुक्त होने के लिए यूज किया है। दूसरी अरब कंट्री जैसे कि अल्जेरिया और तुनिसिया ने इस्लाम के अर्ध चांद के साथ जाना पसंद किया, ताकि वो अपनी मुस्लिम रूट को श्रद्धांजलि दे सकें। वैसे ही वाइकिंग की जमीन पर उनके सभी झंडों में क्रॉस बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ ज्यादातर क्रिश्चियन रहते हैं। और ये डेनमार्क का झंडा 800 साल पुराना है, जो कि इसे दुनिया का सबसे पुराना झंडा बनाता है। और क्या आपने नोटिस किया कि सारे झंडे सिर्फ रेक्टेंगुलर ही हैं, सिर्फ 3 को छोड़कर। वेटिकन और स्विट्जरलैंड का झंडा स्क्वायर में है, जबकि नेपाल का ऐसा दिखता है। ये मैटर नहीं करता है कि आप कहां जाते हैं। एक कलर जो आपको किसी भी झंडे में नहीं मिलेगा वो है पर्पल, क्योंकि बहुत पहले पर्पल रंग को पाने का सिर्फ एक ही तरीका था। उसे छोटे से सी स्नेल से लिया जाता था, जिसे आप एक छोटे से क्षेत्र लेबनान में ही पा सकते हैं। सिर्फ 1 ग्राम पर्पल के लिए आपको 10,000 स्नेल्स की जरूरत पड़ती थी। इसलिए कोई भी कंट्री अपने पूरे झंडे को पर्पल से कवर कराने के लिए जोखिम नहीं उठा सकती थी। आपकी कंट्री का झंडा पार्ट है कि आप कौन हैं, और ये आपके कल्चर का भी पार्ट है। और ब्यूटीफुल चीज ये है कि ये मैटर नहीं करता है कि आप दुनिया में कहां जाते हैं। आप जहां भी जाएंगे, अगर आप अपने झंडे को देखेंगे तो आप अपने घर को अपने पास महसूस करेंगे।